मोहिंदर सर, आज 11 दिन के बाद पीएम मोदी सर ने आज केरला आया हुआ है कि वायनाड देखने के लिए, और जो हमारा कैलामिटीज़ हुआ, लैंडस्लाइड हुआ था, वो एक देखने के लिए आए और उसको ये देखना है कि कितना इसका इफ़ेक्ट हुआ था। तो केरला का जो मांग ये है कि 2000 करोड़ हमें मिलना चाहिए रिहैबिलिटेशन और रिलीफ वर्क के लिए। एंड दूसरा है कि जो वायनाड का जो इशू है लैंडस्लाइड वाला, वो नेशनल डिज़ास्टर अनाउंस करना है। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, प्रधानमंत्री आए हैं, ये कुछ काम के लिए नहीं है जी। वो आए हैं कि एक मैसेज देना है कि हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको भूल गए या छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। आप देखिए वहाँ कितना डैमेज हुआ, उसको कितना पैसा लगेगा, ये सब कैलकुलेशन करना है जी। इसके लिए प्रधानमंत्री क्या करेगा, वैसा मुख्यमंत्री क्या करेगा, ये दोनों लोगों का काम नहीं है। वो सब ऑफिशियल्स का काम है, जो तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बाकी लोग हैं, वो इसका डैमेज असेस करेंगे, इसका इतना रुपया होगा, ऐसा होगा। बट अब जनरल एक ट्रेंड बन गया है कि हादसा होते ही आप करोड़ों रुपया मांगते हैं। आप 2000 करोड़ गवर्नमेंट ने मांगा है, तो ऑपोजिशन 4000 करोड़ मांगेगी। अरे किसका क्या जाता है, मांगने का तो कुछ भी मांग सकते हैं, ये हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर हादसे के बाद ये कंपटीशन चलता है, कोई 2000 कोई 4000, ऐसा करते रहेगा। ये सब बकवास है, इससे कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई एस्टिमेट होना चाहिए जी। कि इतना इतना डैमेज हुआ है, इतना रिकन्स्ट्रक्शन करने वाले हैं, यहाँ करने वाले हैं, उसका एस्टिमेट ये आएगा, जाके फाइनली मिसलेनियस एक्सपेंस इतना आएगा जी। ये जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, होम सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, इनका ये सब डिस्कस करेंगे एंड दे विल अराइव ए फाइनल फिगर। जी। दैट फिगर गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कर सकते, केरला ने 2000, ठीक है भाई 2000 ट्रांसफ़र कर दो, हो जाएगा क्या? सेंट्रल का भी ये डिसीजन, उनका भी नोटिस ये आया था कि पहले हम इसको जांच करेंगे, उसके बाद हम। वैसे ही होता है। अब ये तो पहला हादसा नहीं है, इससे 10 गुना 100 गुना बड़ा हादसा हुआ है भारत में जी। तब क्या हो गया? ये सब असेस करने के बाद ही पैसा ट्रांसफ़र करते हैं लोग, और ट्रांसफ़र करना है तो आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए जी। आप लोगों को घर बनाना है, घर बनाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, लेकिन ज़मीन कहाँ है? ज़मीन किसी के पास नहीं है। मैंने देखा एक चैनल में, शायद रिपोर्टर चैनल, जी। उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, ही इज़ द ओनर ऑफ द चैनल, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास में 1000 एकड़ ज़मीन पड़ी है, उसमें मैं जिसका घर चला गया है, मार्केट चला गया है, चर्च गया है, टेंपल गया है, जो भी करना है वहाँ आके कर लो, मैं फ्री कर लूँगा, पूरा लोड मैं अपने आप पर ले लूँगा, ये उनका ऑफ़र है। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वो आदमी को बोल के कि भाई कहाँ है तुम्हारा ज़मीन, क्या है, कर लो। इफ समबडी इज़ रेडी टू टेक द लोड, वेरी गुड, उसको दे दो ना आपके सुपरविजन में। ये नहीं करते हैं, उसका पूरा नज़रअंदाज करके दूसरा असेसमेंट शुरू करते हैं। क्यों करना है? जब एक आदमी, एक सिंगल मैन इज़ रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे दो उसको, आपके सुपरविजन में काम चलता रहेगा, जल्दी हो जाएगा। एक तो आपके पास ज़मीन नहीं है, अभी ज़मीन आइडेंटिफाई नहीं किया है, अब कहाँ आप ज़मीन आइडेंटिफाई करते हैं, उसका वहाँ का मार्केट प्राइस कितना है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ये नहीं कि आपको 10 रुपया दिया और आपने जगह देखी वहाँ 20 रुपया है, तो क्या जैसे आपने बोला है कि ये लास्ट जो 2019 आई थिंक पुतनमला में भी सेम इशू हुआ था कि जैसे लैंडस्लाइड हुआ था, उस समय एक इंडिविजुअल को 10 लाख मिला था, 6 लाख ज़मीन लेने के लिए और 4 लाख घर के लिए। लेकिन वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, 4 लाख में क्या बनेगा?
हाँ, ये सब यही तो ट्रबल है जी। और मांगते 2,000 करोड़, वो देते हैं 10 लाख। 2-3 हज़ार तो हम दोनों बैठ के कुछ बना सकते हैं और 4,000 बोल सकते हैं। घर के लिए लिखो 2 करोड़ घर के लिए, इसके लिए 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसे करके 3,000 करोड़ आ जाएगा जी। बस वो भेज दो और बोलो कि केरल ने 300 या 3,000 करोड़ मांगा है। तो मांगने से कुछ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। एस्टिमेट होना चाहिए इसका, प्रोजेक्ट होना चाहिए। आप मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के पीछे दूसरा डेलीगेशन आएगा उनका एस्टिमेट करने के लिए, और वो डेलीगेशन अपने ये प्रदेश के डेलीगेशन के साथ बैठ के फाइनल फिगर निकाल देंगे। ऐसा नहीं कि हादसा हुआ तो आपको लॉटरी लग गई जी, तो आप कुछ भी मांग सकते हैं, वो देना पड़ेगा। अब दूसरा जो मैंने देखा, नेशनल डिसास्टर करके डिक्लेयर करो। जी। ये क्या होता है नेशनल डिसास्टर? ऐसा डिक्लेयर करना मैंने तो नहीं देखा कहीं। नहीं, ये मांग है हमारा राहुल गांधी जी जी ठीक है, मांग कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोविजन बताओ। जी। अंडर सच एंड सच एक्ट दिस डिसास्टर इज टू बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल डिसास्टर। ऐसा कुछ कागज दिखाओ ना। ऐसा नहीं, मैंने तो नहीं देखा कहीं। वैसा तो हर हादसा जो है नेशनल डिसास्टर है। अपना नेशन का एक हिस्सा सफ़र कर रहा है तो नेशनल डिसास्टर है। तो नेशनल डिसास्टर घोषित करने से बड़ा क्या होने वाला है? अगर ऐसा कुछ पैकेज है तो बताएं लोगों को। अगर नेशनल डिसास्टर करके डिक्लेयर कर दिया तो आपको 10,000 करोड़ ज़्यादा मिलने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ स्पेशलिटी है? कुछ नहीं है। नेशनल डिसास्टर वगैरह हम ये सब फालतू बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एक तो नेशनल डिसास्टर बोल के एक चीज़ नहीं है, नहीं तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि हर हादसा नेशनल डिसास्टर है, क्योंकि सभी उसमें इफेक्ट होता है। मैन, मटेरियल, सब कुछ है। तो ऐसा डिक्लेयर करने का एक प्रोसेस नहीं है, कहीं नहीं है जी। संविधान में नहीं है, दूसरे कोई लॉ में नहीं है, कुछ नहीं है। हवा में बातें कर रहे हैं, नेशनल डिसास्टर डिक्लेयर कर दो। अच्छा ठीक है, कल जाके मोदी साहब बोलते हैं कि चलो भैया इसको नेशनल डिसास्टर डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद क्या होने वाला है? जो लोग मरे हैं वो वापस आएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग, मेरे समझ में नहीं आता। नेशनल डिसास्टर करके एक डिसास्टर नहीं है, और अगर है तो हर हादसा छोटा मोटा जो भी हो, सब कुछ हर हादसा नेशनल हादसा है। जो शिरूर में हुआ वो भी नेशनल हादसा है। हिमाचल में जो हुआ था, हिमाचल में जो हुआ, उत्तराखंड में जो हुआ, ये सब नेशनल डिसास्टर है। एवरी डिसास्टर इज ए नेशनल डिसास्टर। तो क्या ये लोग बातें करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। अब प्रैक्टिकली ये होने वाला है कि प्रधानमंत्री आके वापस जाने के बाद इसका एक्चुअल डेलीगेशन आएगा जी। उनके सामने आपको एस्टिमेट रखना पड़ेगा। वो डिस्कशन के बाद केंद्र से आपको पैसा मिल सकता है, उसके पहले नहीं जी। और आप जो अभी कर रहे हैं बिना पर्पस का, जो चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फंड, उसमें आप पैसा लेते हैं जी। क्यों लेते हैं, किस काम के लिए लेते हैं, आपको पता नहीं। और इसमें भी है कि जो आप बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, और रिहैबिलिटेशन कुड बी एनीथिंग। जी। आपका घर पानी में गया, आपको उठा के मेरे घर में बिठाया, इसको रिहैबिलिटेशन बोल सकते हैं। जी। तो मैं बोलूँगा ऐसा कैसा दूसरे आदमी को मेरे घर में, अरे भाई यार को क्या चाहिए, महीने में 10,000 रुपया देता हूँ तुमको, इनको भी रहने दो घर में, तुम्हारा बड़ा घर है। तो मैंने ठीक है 15,000 कर दो, 15,000 कर दिया, हो गया, रिहैबिलिटेशन हो गया। 15,000 रुपीज़ पर मंथ, ये रिहैबिलिटेशन का कॉस्ट है। तो रिहैबिलिटेशन मतलब कुछ भी हो सकता है। अब आप रिहैबिलिटेशन एक जनरल एक वर्ड यूज़ करके करोड़ों रुपए चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में आता है। डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में नहीं देना है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उसका एक पर्पस होना चाहिए, वही पर्पस के लिए वो पैसा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। आप हिस्ट्री आप देखें तो पैसा बहुत जगह इधर उधर गया है जी, वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए अब इस बार क्या हो गया, कुछ लोगों ने बोला कि हम नहीं देंगे पैसा CMDRF में। जी
चीफ वो तो है, मिनिस्टर्स बहुत डिस्कस बहुत आए हैं वैसे कुछ। बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने जो पहले जो फंड कलेक्ट किया क्या था वो आपका यूटिलाइजेशन वो उस पर्पस के लिए नहीं होता होता, है। जी दूसरे पर्पस के लिए दिया आपने। वो कुछ केरला फाइनेंस कंपनी कुछ तो है, उनको लैपटॉप खरीदने के लिए जी डिस्ट्रेस रिलीफ फंड से पैसा। जी कहाँ क्या डिस्ट्रेस है उनका, क्या रिलीफ है? लैपटॉप मिलना, सुना है। लैपटॉप नहीं है इसलिए भूखा मर गया कोई वहाँ पर। नहीं तो ये सब हुआ, इसलिए क्रेडिबिलिटी कम हो गई आपकी, बिल्कुल। इसलिए लोग हिचकिचाते हैं देने के लिए पैसा। नहीं, अभी फिर भी लोग आपको मिल रहा है पैसा। अभी भी लोग जो है डिसास्टर फंड में नहीं जमा कर रहा है बिल्कुल, बल्कि अब अपने सभी अपना जो दोस्तों से पैसा करके वो खुद दे रहा है, वायनाड में जाके सब कुछ कर रहा है। हाँ, ये सब ये इसलिए अलग तरीका है। वो अलग तरीका है, लेकिन वो तरीका भी गलत है। जी आप जाके किसी को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको घर बना के दे देंगे, बाकी का क्या है? जब गवर्नमेंट seriously करती affect हुआ था, है वो तो किसी का सबको कुछ नहीं। इक्वल करेगी। जी जब इंडिविजुअल करता है तो मैं, आप प्रॉब्लम में हैं, मैं पहले आके आपका काम देखूंगा। जी बाजू में कुछ हो रहा है होने दो, मेरा दोस्त ये है तो मैं आपका घर बनाऊंगा, मैं वापस आऊँगा। जी उसके लिए उसका दोस्त आने दो, मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा होगा ये इंडिविजुअल टाइप ऑपरेशन। इसलिए वो गवर्नमेंट को ही करना है, लेकिन गवर्नमेंट को अच्छी तरह से करना है, पैसा दूसरा इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है। अब डाइवर्ट किया है इसलिए ये मुश्किलें आ रही हैं। ये आप भी नहीं, कम से कम मैं तो 2010 से ये चीज़ देख रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फंड से पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, उड़ीसा में सीपीएम के ऑफिस में फंड दे रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? और जो सुनामी आया था, सुनामी का फंड ईस्टर्न पार्ट में, केरल के ईस्टर्न पार्ट में दे दिया, वहाँ कुछ कभी मतलब सुनामी नहीं। नहीं आया। ये सब किया तो क्रेडिबिलिटी चलेगी। या तो आप कोई भी कुछ भी बोल सकता है आपके बारे में, आपके चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फंड बोले तो ये कुछ एक जुमला है, ऐसा बोलने का एक चांस दे दिया आपने। बिल्कुल वो देना नहीं चाहिए था। बिल्कुल खैर ठीक है, अब वो अच्छी तरह चलने दो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आज अभी प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं वो कोई झोला लेके नहीं आए हैं, उसके पास में कोई सूटकेस नहीं है जिसके अंदर पैसा है। ऐसा मत समझना कि वो आए हैं वो डिक्लेयर करेंगे कि 3,000 या 30 करोड़, ये नहीं करेंगे वो, और करना भी नहीं चाहिए जी। वो प्रॉपर स्टडी करके उसके। अब हादसा यहाँ सब जगह होता है हादसा। तो केरल अब 2,000 करोड़ मांगता है, तो हिमाचल कितना मांगेगा? बिल्कुल, ये सोचने की बात है। 5,000 करोड़ मांगेगा वो। ये सोचने की बात है। बिल्कुल तो ये सब देखना पड़ता है, उसके बाद में ये एलोकेशन होगा। बिल्कुल जो भी बिल्कुल जो जैसे आपने कहा कि पीएम आ गए अभी आज, और देख के जाने दो, और जो हमारा जो स्टैट्यूटरी जो कमिटी है उनको आके कि ये डिक्लेयर करेंगे कि हमारा कितना लॉस हुआ है, ऑफिशियली कितना लॉस हुआ है। उसके बाद जो 2,000 चाहिए या जो भी उनको चाहिए देंगे केरल को, और उसके हिसाब से इतना है कि उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए हमें। यस जी, थैंक यू वेरी मच सर।